जय हिंद स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिका त्यागी। दिस वीडियो फॉर BCA सेकंड सेम मैथ्स के लिए है। हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल। डेफिनेशन देखिए डबल इंटीग्रल की क्या होता है। लेट f(x, y) बी अ फंक्शन इन 3D स्पेस विद डोमेन एज ए xy प्लेन। आल्सो लेट ए R बी एनी रीजन इन xy प्लेन। सपोज वी डिवाइड आर रीजन इन अ स्मॉल सब रीजन्स में। लेट डेल A is equals to del xi and del yi be the area of ith sub-region. The double integral of f(x, y) over the region R is defined as double integral the region fxy dx dy equals to limit n tends to infinity summation I is equals to 1 to n f xi yi del xi del yi where xi yi is any point in the ith सब रीजन। मतलब क्या है इसका है कि आपको 3D स्पेस पे एक फंक्शन fxy मिलेगा जिसका डोमेन हमें xy प्लेन पे मिलेगा और हमें इस xy प्लेन पे हमें एक रीजन लेना होगा। उस रीजन को हमें स्मॉल रीजन में सब डिवाइड करना होगा। मतलब हम इसे ग्राफ से समझते हैं। क्या कहना चाहता है वो ये कहता है कि माना कि हमने 3D स्पेस बना लिया। हमें 3D स्पेस में हमें इमेजिनेशन ही करना पड़ता है अपना, ठीक। तो हमने ये 3D स्पेस बनाया है। तो हमारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस। तो जब हमने कहा है कि xy प्लेन पे आपको एक क्या लेना है, एक रीजन लेना है। वो हमने रीजन लिया जिसे हमने कहा r। अब इस रीजन के अंदर हम एक क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल एरिया की तरह से काट लेते हैं जिसे हम डेल्टा a बोलते हैं। इसकी ये जो लेंथ है ये जो हमारी ब्रेथ है ये डेल वाई आई हो गई और जो इसकी लेंथ है वो डेल एक्स आई, यानी कि इसकी जो चौड़ाई हो गई वो डेल वाई हो गई और जो इसकी लंबाई हो गई वो डेल एक्स आई हो गई। इसका मतलब है कि जब हम इस छोटे से एरिया में स्थित किसी पॉइंट पर, यानी कि जो पॉइंट है हमारे एक्स आई और वाई आई के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि हम यहाँ से एक कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स आई जेड आई को निकाला जाता है। वास्तव में ये एफ एक्स आई जेड आई है क्या, ये एफ एक्स वाई जेड आई है। हमारी ये जो हमारा जो ये सब एरिया है, हमने इसी रीजन है, ये हमारा जो आर एक बाउंडेड रीजन है। ये एफ एक्स वाई एक हमारा 3D स्पेस पे हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट यानी इस बाउंडेड एरिया ये जो कि हमारे एक्स वाई इसमें इतना बाउंडेड, और ये जो एफ एक्स आई है यानी कि जो 3D स्पेस पे हमारे ये स्पेस कैसे भी हो सकता है किसी तरीके से, वहाँ से लेके इस बाउंडेड एरिया तक की ये जो ऊंचाई होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, यही हमारा क्या होता है एफ एक्स आई वाई आई होता है। यानी कि इस रीजन को अगर आप छोटे छोटे सब रीजन्स में डाल देंगे और इन सभी सब रीजन्स की आप डिस्टेंस को अगर कवर करेंगे ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये सब क्या कहलाएगी हमारी, ये एफ एक्स आई वाई आई कहलाएगी। जो कि हमारा है, जो हमारी डेफिनेशन भी कहती है, ये डबल इंटीग्रल जो है यही ये जो आर है इस रीजन का एफ एक्स वाई डी एक्स वाई निकालते हैं। ये जो डबल इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है किसको, लिमिट को एग्जिस्ट करता है ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि इस सब रीजन्स के जो है हमारे ये जो हमारा डेल एक्स आई डेल वाई आई में इसकी किसकी मल्टीप्लाई कर दी, इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दी। जब हम इसका लिमिट निकाल रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो वो हमारे किसके इक्वल टू आता है, इस डबल इंटीग्रल के इक्वल टू आता है। ये हम छोटी सी बात ये कह सकते हैं कि जो डबल इंटीग्रल हम निकालते हैं एफ एक्स वाई डी एक्स वाई, ये वास्तव में एक हम वॉल्यूम निकालते हैं। ये डबल इंटीग्रल किसके इक्वल आता है, इस वॉल्यूम के इक्वल आता है, क्योंकि ये तो एरिया हो गया और ये क्या हो गया इसकी डिस्टेंस। तो एक तरीके से ये वॉल्यूम निकालते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम सीधा क्वेश्चंस की से ही चलते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको बस ये डेफिनेशन लर्न करनी है। कई बार ये 3 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है लिखने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी। हमसे वो कहता है कि इवेल्यूएट कीजिए 0 to 1 इंटीग्रल 2y से लेके 2x y स्क्वायर dx dy। इसमें हमें 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, आपने देखा कि एक लिमिट हमारी कांस्टेंट है, दूसरी लिमिट हमारी किस में है, फाई के रूप में दे रखी है, ठीक है। एक तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि देखिए एक लिमिट इसमें हमारी कांस्टेंट है और सेकंड लिमिट हमारी किस में दे रखी है, एक्स के रूप में दे रखी है। एक तीसरे तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे जब हमारी दोनों लिमिट्स किस में होंगी, कांस्टेंट लिमिट्स में होंगी। तो हम इन तीनों तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें दिया है इसमें हाँ एक चीज़ और रहती है कि डबल इंटीग्रल में जो हमारी ये फर्स्ट वाली होती है, ये फर्स्ट माना हमने समझने के लिए मान लें कि ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये इंटीग्रल हो गया, ये सेकेंड। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला होता है या बाहर वाला जो इंटीग्रल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है।
और जो सेकंड वाला इंटीग्रल होता है, यानी जो अंदर वाला जो इंटीग्रल होता है, या तो वो एक्स के रूप में दिया हुआ होती है उसकी लिमिट, या वाई के रूप में दी हुई होती है। अब देखिए जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पर हमारी बाहर वाली लिमिट कांस्टेंट है और अंदर वाली जो लिमिट है वो किसके रूप में दी हुई है, वाई के रूप में दी हुई है। अगर मेरी, तब हम इसे यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि ये जो मेरी कांस्टेंट लिमिट है ये वाई की लिमिट है हमारी, और ये जो हमारी वाई एक्सिस वाई वाली लिमिट है ये हमारी किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा इसमें कि कौन सी वाई की लिमिट है, कौन सी एक्स की लिमिट है। तो हमने देख लिया कि ये हमारी एक्स की लिमिट है। अब जब हम ये हमारी एक्स की लिमिट है तो हम जो इंटीग्रल करेंगे वो किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, तो अब हम इंटीग्रल करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में और वाई को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। जो भी मेरा वाई इसमें होगा हमारे फंक्शन में, जो मेरा एफ एक्स गिवन होगा उसमें जो भी वाई उसे हम कांस्टेंट मानेंगे। तो हमने वही किया है यहाँ पे। देखिए इंटीग्रल 0 to 1 हो गया, इंटीग्रल इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, 2y से 2x वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई को हमने बाहर रख दिया। अब हम इसको इंटीग्रल करेंगे, y कांस्टेंट लेना है, सिर्फ हमें x की ही करना है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं। तो x का क्या हो जाएगा, x² और ये वाई स्क्वायर, और लिमिट कितनी फिल हो जाएगी, 2y से 2। तो पहले अपर लिमिट फिल करेंगे x की जगह पर, तो 2² वाई स्क्वायर है हमारे पास अपॉन 2 माइनस के। लोअर लिमिट फिल करेंगे तो x की जगह क्या रहेगा, 2y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 और dy है बाहर। अब एक 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2y स्क्वायर हो गया, ये 2 2 जब 4y की पावर 4 हो गई, इससे कैंसिल हो गया, 2 बच गया हमारा। अब वही अब हमारे सारा ये किस में आ गई, y के रूप में आ गई, और ये बाहर भी हमारा dy है। तो अब हम इसे किसके रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रल कर देंगे, y का। तो प्लीज़ कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर का क्या, तो y³ अपॉन 3, तो y³ अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर से, y3 अपॉन 3 माइनस y5 अपॉन 5, 0 to 1। अपर लिमिट भरेंगे 1/3 माइनस 1/5, लोअर लिमिट हो गया 0 - 0। तो हमारा आंसर आ गया 2.2/50 यानी कि 4/15। ठीक, अब एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगर अब हमारी लिमिट है 0 से लेके 1 और हमें लिमिट गिवन है 0 to √1 + x² dy dx अपॉन 1 + x² + y²। सबसे पहला काम इंटीग्रल का कि हमें ये देखनी है कि x की लिमिट कौन सी बनती है, y की लिमिट कौन सी बनती है। तो हमारी जो बाहर वाला लिमिट है वो कांस्टेंट लिमिट है, और जो अंदर वाली लिमिट गिवन है वो किसके रूप में गिवन है, x के रूप में। जब ये हमारी x के रूप में है तो ये कौन सी लिमिट होगी, हमारी y की लिमिट होगी, और बाहर वाली लिमिट कौन सी हो गई, फिर x की हो गई। अब जब ये y की लिमिट है तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे और x को कांस्टेंट मानते हुए। तो करते हैं 0 to 1 एंड इंटीग्रल 0 to √1 + x² dy अपॉन 1 + x² + y² एंड ब्रैकेट dx हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 to 1 एंड इंटीग्रल 0 to √1 + x² dy अपॉन √1 + x² का होल स्क्वायर प्लस के y², क्योंकि हमने इसे कांस्टेंट माना है। हमने इसको ये रूप देने की कोशिश करी, 1 + x² + y² है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस के y²। तो हमारा ये क्या कहलाया जाएगा, a कह सकते हैं हम इसे, यानी a² + y²। तो ये आप जानते हैं कि इंटीग्रल 1 अपॉन इंटीग्रल dx अपॉन a² + x² किसके बराबर होता है, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a के। तो हमने इसे tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाया है, तो हमने वही किया है यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स के फॉर्मूले के हिसाब से ये a हो गया हमारा। ठीक, तो ये क्या जाएगा 1/a यानी कि √1 + x² tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि y अपॉन √1 + x² एंड लिमिट 0 to √1 + x² बाहर है हमारा dx। अब हम जहाँ पर हमारा y था वहाँ पे हम लिमिट्स को फिल कर देंगे। तो 1/√1 + x² tan इनवर्स y की जगह पे आ गया √1 + x² अपॉन √1 + x²। जब लोअर लिमिट भरेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन दिस, तो tan इनवर्स की tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने लोअर लिमिट नहीं दिखा है, सीधा कर सकते हैं हम इसे ऐसे ही। तो हमारा क्या आ गया 1/√1 + x², ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 dx। tan इनवर्स 1, tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, तो π/4 π/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये वैल्यू। इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन √1 + x² dx एंड देन ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, हम जानते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन √a² + x² किसके इक्वल्स जो होता है, log x + √x² + a²। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो log x + √x² + a²। यहाँ पर a की जगह क्या है हमारा 1 है, तो x² + 1 एंड लिमिट 0 to 1। तो अपर लिमिट हम फिल करेंगे, तो log 1
प्लस के अंडर रूट 1 + 1, ये जब हम लोअर लिमिट फिल करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, log 1 + √2, दिस इज आंसर। तो अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे हमने वो क्वेश्चंस करे जहाँ पे हमारी लिमिट, एक अगर हमारी बाहर वाली लिमिट कांस्टेंट है, दूसरी क्या है y के रूप में, बाहर वाली लिमिट कांस्टेंट है, दूसरी क्या है x के रूप में। अब हम वो करते हैं क्वेश्चन जब हमारी दोनों लिमिट्स क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। जब हमारी दोनों लिमिट कांस्टेंट होती है तो वो हम इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे हम पहले x की रिस्पेक्ट में कर लें, चाहे हम y की रिस्पेक्ट में कर लें। अगर हम x की रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमें दे दिया इंटीग्रल 0 से 2 और इंटीग्रल 0 to 1 x² d, खाली ये डी भी दे सकता है हमें लिखेंगे। तो डी आपको पता है, ए का मतलब क्या है, dx × dy। तो dx dy हो गया यहाँ पे। तो हमने किसकी रिस्पेक्ट में करा है, y की रिस्पेक्ट में कर लिया है पहले। तो हमने y की रिस्पेक्ट में करते हुए 0 to 1 x² dx। तो y की रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, जो कि कांस्टेंट मान, हमने x को कुछ नहीं करा, सिर्फ y का इंटीग्रल करेंगे। तो y का इंटीग्रल क्या जाएगा, y² का इंटीग्रल क्या जाएगा, y की पावर 3/3, और इंटीग्रल हमारा लिमिट क्या होगी, 0 to 1। अब जहाँ पे y है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, 1/3, ये है 1/3। अब dx हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो कितना जाएगा, x²/2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, लिमिट भर देंगे। अब हम अपर लिमिट भरेंगे तो कितना जाएगा, 2 and 2.3, तो यानी कि 4/6, इस आंसर 2/3। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हमने करे आज डबल इंटीग्रल के। अगर किसी को डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स पे डाल दे। अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है BCA सेकंड सेम की हो या BCA फोर्थ सेम की, अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू।